नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। और इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद के वार्ड नंबर 26 में और आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से सशक्त उम्मीदवार मुनिकांत मिश्रा जी। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी धन्यवाद। सर, क्षेत्र में 29 मई को जो रैली हुई थी केजरीवाल जी के द्वारा, वो काफी ज्यादा सफल हुई थी, तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। जी, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं जो कुरुक्षेत्र के रैली के लिए मेरे को धन्यवाद दिए, इसलिए अपने पत्रकार को भी मैं धन्यवाद देता हूं। सर, दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आपकी यहाँ से रैली कुरुक्षेत्र के लिए आप शामिल हुए थे, आपने दावा करा था, एक खबर में ये दिखाया जा रहा है एक चैनल के माध्यम से कि आपने 500 लोगों को ले जाने का यहाँ से दावा करा था। कितनी सच्चाई है सर इस बात में? मैंने 500 लोगों के लिए कुरुक्षेत्र के लिए दावा नहीं किए थे, मैंने 60 सिर्फ कहे थे, लिखाए थे मैंने 60। ये 60 आपने कहाँ लिखवाया था सर? ये सुशील गुप्ता जी के पास जो 20 तारीख की अपनी रैली थी उसमें मैंने 60 लिखाए थे, लेकिन मैं 100, 150, 200 तक का उम्मीद किए थे जो ले जाऊंगा, और उतना ही लेके भी गए हैं मैंने। तो आपने उम्मीद करी थी, खाली आपने ये कहा था कि मैंने उम्मीद करी है कि मैं 60 तो मैंने वहां पर लिखवाए हैं, लेकिन मैं 200 तक करीबन लेके जाऊंगा। आपने ये उम्मीद करी थी? जी जी जी। आपने इस चीज का दावा नहीं करा था कि मैं 200 जने 250 जने लेके जाऊंगा? नहीं, दावा का कोई मतलब ही नहीं। इतना दूर जो जाएगा उसको जो है यहाँ से ड्यूटी छोड़ के, मान लीजिए संडे के दिन है, बाल बच्चे सब जने लेके जाऊंगा। नहीं, दावा का कोई मतलब ही नहीं। इतना दूर जो जाएगा उसको जो है यहाँ से ड्यूटी छोड़ के, मान लीजिए संडे के दिन है, बाल बच्चे सब, तो उसमें मैनमैन ही हम ले गए थे। जो मैनमैन यहाँ से जाने वाले थे कार्यकर्ता, उन लोगों को ले गए थे, जिसमें बस पूरी भर के ले गए, 3 कार ले गए। फिर जो है बढ़िया ढंग से जो है से यहाँ से गए, सबको तीनों टूल टैक्स पार हुआ है। फिर होटल में खाना की सर पर्ची होगी? जी, टूल टैक्स की पर्ची है, सबका पर्ची है, बस नंबर है, कार नंबर है। ये भी दावा करा जा रहा है कि आप कुरुक्षेत्र में अपने एंट्री ही नहीं मारी है, ये भी दावा किया जा रहा है इस चीज में। तो इस चीज के लिए आपके पास सबूत तो होंगे, जैसे टूल टैक्स वगैरह जो आपके कटे होंगे बस के और आपकी गाड़ी के, तो ये तो आपके पास होंगे। मेरे पास सब प्रूफ है, पूरे तीनों टूल टैक्स, 4 टूल टैक्स पार करके उसके बाद जो है सो मैं कुरुक्षेत्र पहुँचे हैं। फिर सबको होटल में खिलाए हैं, बल्कि तीनों टूल टैक्स पार करने के बाद हम खिलाए थे। ठीक है, सबको खाना खिला के फिर आराम से ले गए वहाँ से। हाँ। तो सर, आपने दावा किया था सुशील गुप्ता जी से, आपने कहा था 60 जनों के आपने वहाँ पे काउंटिंग वहाँ पे लिखवाई थी कि 60 जने आप लेके जाएंगे। तो आप सर कितने जने आप वहाँ पर लेके गए? मैं 60 लिखवाए थे ना, 62-65 आदमी ही ले गए। झूठ क्यों कहे, 150-200 नहीं हो पाया, क्योंकि निकलना था मुझे सवेरे, तो सवेरे तब तक कोई उठ नहीं पाता है, बहुत आदमी सोया रह गया। फिर मैं जितना ही कहे थे उतना वादा, उससे ऊपर ही 5 आदमी ले गए, कम नहीं ले गए। आपने 60 का वादा करा था, तो आप 65 जने कम से कम आप लेकर गए। जी जी। तो सर, हम ये माने कि जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जो आपने 500 जनों का दावा करा था, ये पूरी की पूरी खबर जो है ये झूठी है? ये पूरी की पूरी अफवाह है। और क्या बतावे, और जो दूसरा एक पत्रकार इसमें जो है वो 2-4 बस में बैठा हुआ है, जब सब बाहर है वो बस में घुस के मेरे अगेंस्ट चलाया है। कहीं से इन्होंने पैसे दलाली का खा लिया है और मेरे अगेंस्ट में भड़काऊ निगेटिव चलाया भी है। लेकिन कोई टेंशन नहीं, यहाँ सब जनता जो गया है मेरे साथ वो भी देखा है। वहाँ जो हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सब मैन है, सब देखा है, वहाँ सबसे मिले हैं, सबसे पहुँचे हैं, सबको पता है। जो अफवाह चलाना है, चलाने वाला चलाते रहे, उसके ऊपर हो सकता है तो मैं मानहानि केस भी डालूंगा। सर, आपको क्या लगता है कि किसने आपके खिलाफ जो ये खबर चलाई है, किसके दबाव में चलाई है, या फिर उनका ये खुद ही उन्होंने ये चीज़ देखी थी? क्या लगता है आपको? उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है और वो पत्रकार के लायक भी नहीं, वो अपने आप को बड़ा पत्रकार बनता है। हमको लगता है उसको यदि पत्रकार होता तो सही सही बोलता और सही न्यूज़ चलाता, लेकिन उसने सही न्यूज़ नहीं चला पाया, झूठा अफवाह चला रहा है। इसको मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई भी नहीं पढ़ा होगा, ना लाइसेंस होगा। ये पत्रकार को यदि सब कुछ घसीटा जाएगा तो इसे पता चल जाएगा जो कैसे होता है पत्रकारिता, और कैसे हमने क्या अफवाह दूसरे को उड़ाए हैं और उसके दिल पर क्या बीतता है। जो आदमी मेहनत किया है और आदमी ले गया है, खर्चा किया है, उसके दिल पर क्या बीतता है उसे अभी नहीं पता है। जो कैसे क्या होता है
वो पत्रकार के लायक ही नहीं। मैं ऐसे ऐसे आदमी को जो झूठा बात चलाता है उसको मैं समझता हूँ। ये तो आपका कहना है, लेकिन इस बात पे हम नहीं कह सकते कि कौन पत्रकार है और कौन पत्रकार के लायक नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मुनिकांत मिश्रा जी, जिन पे जो एलिगेशन लगा था एक खबर के माध्यम से कि 500 लोगों को ले जाने का इन्होंने दावा किया था कुरुक्षेत्र में, ये सरासर झूठ था। इन्होंने खुद कहा था कि ये 60 जने आगे लिखवा कर आए हैं सुशील गुप्ता जी को, और उसके बाद भी ये 65 जने लेकर गए हैं, और जो 500 जनों का दावा किया जा रहा है ये बिल्कुल सरासर झूठ है। तो इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।